दादाजी परदादी जी, मैंने इस खानदान को मालिक की गुलामी से मुक्त करने की कसम खाई है। मेरी मदद कीजिए। मारे को तुझे बहू की बाड़ी में लेकर जाना ही होगा। मुक्तिदाता, 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 मुक्तिदाता। यही तो हमारे इस राज परिवार से होने का सबसे बड़ा श्राप है बेटा। हमें मौत तो मिल जाती है लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाती। मतलब उस दिन मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया था। बेटा बेटा हमारे पास समय नहीं है। चलो, परदादी सा इंतजार कर रही हैं। चलो। ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अभी तो तीनों यहीं थे। तीनों कहाँ चले गए? नमस्ते। शहर से आई है, पढ़ी लिखी है तू, पर इसका मतलब को नहीं कि सब कुछ तारे हिसाब से चल ले। बड़े बुजुर्गों की इज्जत करना नहीं आती तने? समय दिया था ना अट्ठे आने का, फिर भी देरी से आई। ना करती मैं आप थारी मदद। परदादी सा, भाग जाओ अट्ठे से प्लीज। परदादाजी परदादी जी, मुझे माफ कर दीजिए। I'm really sorry। परदादी सा, इसमें निकी की कोई गलती है ही नहीं। दरअसल घर के काम निपटाने में हमें वक्त लग गया। हमारी बहू तो कब से तैयार थी, है ना निकी? जी, अभी यकीन नहीं हो रहा कि ये दोनों भूत है, इंसान नहीं। अरे सुमित्रा, यो क्या सी? अब तक तूने घर की बहू वाले कपड़े पहनने ना सिखाए। कैसी सास है रे तू? माफी चाहती हूँ परदादी साहब, आप इसके कपड़ों को क्यों देख रहे हैं? आप हमारी छोटी बहू के कर्मों को देखिए। आई तो तीनों यही थी, कहाँ चली गई? इसने मालिक की अमावस्या की पहली रस्म पूरी की। आज तक खानदान में कोई भी बहू इस रस्म को निभा नहीं पाई है। तो यहीं से आ रही है, इसका मतलब ये तीनों यही है। परदादाजी परदादी जी, मैंने इस खानदान को मालिक की गुलामी से मुक्त करने की कसम खाई है, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मैं उस कसम को निभाने के लिए कर रही हूँ। प्लीज मुझसे नाराज मत होइए, मेरी मदद कीजिए। I surely need your help। थारे को एक और डायन का पता करना से। जी, एक भली डायन के बारे में जिसको मुझे जिंदगी देनी है। फिलहाल मुझे बस यही पता है कि उस भली डायन का और छाया डायन का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन काफी नहीं है। मारे को तुझे बहुओं की बाड़ी में लेकर जाना ही होगा। जी, थैंक यू। तो हम चले? जाने से पहले जान तो ले कि बहू की बाड़ी में आखिर है क्या। हाँ सॉरी, प्लीज मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ।
गहलोत परिवार की पहले वाली बहू से लेकर थारे से पहले वाली बहू तक सारी बहुओं की आत्माएं निवास करे हैं बहुओं की बाड़ी में। वो जिनसे मालिक ने शैतानी रस्में तो करवाई थी, लेकिन उनमें से कोई भी कुएं की रस्म से आगे नहीं जा पाए। मालिक के गुलामों को न मुक्ति मिली है न मोक्ष, मरने के बाद भी अटकी हुई है अब तक। और जब तक इस खानदान की कोई बहू सारी शैतानी रस्में पूरी नहीं कर लेती, यूं ही अटकी रहेंगी सबकी सब। ठीक है, लेकर चलती हूँ मैं थारे को। जी चलो हमारे साथ। ये परदादी जी हमें दीवार की तरफ क्यों ले जा रही है? कहीं ये दीवार को दरवाजा तो नहीं समझ रही? मुझे पूरा यकीन है कि ये तीनों इसी कमरे में हैं। ये दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? ये तीनों अंदर कैसे गए? परदादी जी हम टकरा जाएंगे। आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये दरवाजा अपने आप बंद कैसे हुआ? खोलो, कौन है वहां पे? किसने दरवाजा बंद किया? खोलो, कौन है? कौन है यहाँ? जो भी यहाँ है ना, मैं उसे बता रही हूँ। तुम देख लो, मालिक की खास हूं मैं। दरवाजा खोलो, देखो मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। सुन रहे हो तुम? जो भी हो बाहर खोलो, खोलो इसे। कौन है?
ये तो अंजलि है, पीयूष की पहली पत्नी। अंजलि मेरी पत्नी थी। नहीं पीयूष, मैं नहीं कर सकती है ना। मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। तुमने मुझे पकड़ा क्यों? अरे पकड़ता नहीं तो गिर जाती ना। तो गिरने देते? गिरती तो लग जाती। तो लगने देते। और अगर तुम्हें लगती तो दर्द तो मुझे ही होता। अच्छा, वैसे तुम इतना प्यार क्यों करती हो मुझसे? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगा। सीरियसली। निकी, मैंने उस दिन तुमसे झूठ नहीं बोला था। वाकई तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। बस कुछ देर हुई है तुमसे दूर और ऐसा लग रहा है मानो मेरी जान निकल गई। मुक्तिदाता, 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 मुक्तिदाता। हमारी मुक्तिदाता आ गई हमारी मुक्तिदाता।
दिए के समान जंजीरों को तोड़ने सारी मुश्किलें जीतने बदलने किस्मत में फैसला आ गई का हमारी मुक्ति दाता। इतनी देर कर दी आने में, इतनी देर। मैं गहलोत राजवंश की पहली बहू हूँ। मैं गहलोतों की वो पहली बहू जिसने मालिक की रस्में करने से इनकार कर दिया। थोड़े से सोने के सिक्कों के लालच में आके आप देवी माँ के दर्शन किए बिना लौटा। अरे कुल देवी है वो, अगर हमसे नाराज हो गई तो जाने कौन सी विपदा आन पड़ेगी। चलो पूजा करो और देवी से क्षमा मांगो। बगावत कर दी, मालिक का कहना नहीं माना और उसके बदले में मालिक ने मेरी बेटी की जान ले ली। मुक्ति दाता। ये है हमारी मुक्ति दाता। देखो मैंने कहा था ना, मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, मुक्ति दाता, नहीं, तुम्हें पता है पूरनगढ़ में ना लोग भगवान का नाम नहीं लेते, भगवान से इत्तेफाक ही नहीं रखते, क्योंकि रिवाज नहीं है। मालिक के आने के बाद पूरनगढ़ में कभी भी कोई भगवान को याद नहीं करता। लेकिन आज मैं भगवान को पुकार लगाता हूं निकी, कि अगर भगवान है जहां कहीं भी है, प्लीज मेरी निकी का ख्याल रखना। बेचारी अकेली है, उसका साथ देना भगवान, उसकी रक्षा करना प्लीज, प्लीज भगवान। पता था, मुझे पता था कि थे जरूर आओगी। अब इंतजार समाप्त हुआ। अब हमारी आत्माएं यहाँ पर नहीं सड़ेंगी। अब हम सबको परम धाम में जगह जरूर मिलेगी। मैं सब जानती हूँ, इसीलिए तो हम सब कब से थारी बात जो रहे थे मुक्ति दाता। हाँ, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। चलो। अरे ये क्या कर रही है आप मुझे कहाँ लेकर जा रही है? ये मुक्तिदाता है कौन? क्योंकि मैं नहीं हूँ, और जहाँ तक कि मेरी समझ है मेरा उनसे कोई कनेक्शन भी नहीं है। नटखट मुक्तिदाता, चल मेरे साथ। भला ये कौन है भला जो आई बन के हौसला, भला ये कौन है भला जो आई बन के हौसला, अंधेरों को चीरने मिटती लकीरें जोड़ने, बन के मुक्ति शब्द की ला जला। भला ये कौन है भला जो आई बन के हौसला, भला ये कौन है भला जो आई बन के हौसला, भला ये कौन है भला जो आई बन के हौसला, भला ये कौन है भला जो आई बन के हौसला। बहू जमुना, मैं ना कहती थी कि हमारी मुक्तिदाता जरूर आएगी। देखा ना, हमारी मुक्तिदाता आ गई, हमारी मुक्तिदाता आ गई हमें मुक्ति दिलाने के लिए। मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता।  प्लीज सब लोग रुक जाइए।                                                                                               प्लीज सब लोग रुक जाइए।
मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ। झूठी कहेंगी मुक्तिदाता। मुझे इस शब्द का मतलब तक नहीं पता। उल्टा मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ और आप सभी का बर्ताव ऐसा है जैसे कि मैं कोई सुपर हीरो टाइप की हूँ। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए।